हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दशमलव भिन्न का गुणा करना सीखेंगे। यहाँ उदाहरण के लिए दो संख्या लिया गया है। पहला संख्या है 327.4 और दूसरा संख्या है 2.7। इन दोनों को गुणा करना है। तो इसको हम लोग जैसे प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे। उसके बाद दशमलव की स्थिति को निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले इसको दशमलव हटाकर लिखते हैं। 3 2 7 7 4 और गुणित 2 7 दशमलव हटाकर लिखे हैं। अब इसका गुणा करेंगे। सबसे पहले इसमें के इकाई अंक देखते हैं। 7 है, दूसरी संख्या का इकाई अंक 7 है। 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 7 चौक 28, 28 के 8 हासिल 2 आ गई। अब 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 7 7 49, 49 और 2 जोड़ेंगे 51, 51 की 1 को लिखेंगे, हासिल यहाँ पर 5 है। अब 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 7 7 दूनी 14 और 5 हासिल 5 है, जोड़ेंगे 14 5 19, 19 की 9 हासिल 1 लिखेंगे। अब उसके बाद 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 7 या 21 और हासिल 1 को जोड़ेंगे, 21 और 1 22। अब दहाई अंक को गुणा करेंगे। एक दहाई का गुणा करें हैं, इकाई को छोड़ देते हैं। 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा 7 बार, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1। अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, ये हासिल 1 है, इसको जोड़ेंगे 5। अब 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिया 6। अब इसके बाद इसको जोड़ देते हैं। 8 1 8 9, 9 और 4 13 की 3 हासिल 1 है। 2 5 7 और 1 हासिल को जोड़ेंगे 8 और 2 6 8। हम लोग को इतना मिल गए। अब हम लोग को वास्तव में गुणा किसका करना है? 3 2 7.4 गुणित 2.7 का गुणा करना है। तो यहाँ पर हम लोग दशमलव की स्थिति निर्धारित करते हैं। इसको लिख लेते हैं 8 8 3 9 8। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2। तो हम लोग दाएं तरफ से गिनते हैं और वो निर्धारित करते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 2 यहाँ पर भी। ये अपना उत्तर है। अब इसी को यहाँ पर देख लीजिए। 3 2 7.4 गुणित यहाँ पर मान लीजिए ये रहता है 0.27 है। उस स्थिति में यहाँ दशमलव बाद 3 अंक है तो यहाँ पर भी दशमलव बाद 3 अंक होना चाहिए। तो हम लोग 8 8 3 9 8 है, 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए और इसको स्थिति परिवर्तन करते हैं। 3 2 7 4 है, मान लो दशमलव यहाँ पर है और गुणित 2.7 का गुणा करेंगे तो ये कितना है हम लोग को? 8 8 3 9 8 है। दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो ये दाएं तरफ से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगी। अगर मान लीजिए ये इस तरह से है 3.274 गुणित 2.7। अब यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3 और ये 4 अंक है तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 8 3 9 8 है। यहाँ हम लोग दाएं से बाएं की तरफ आते हैं और उसकी स्थिति निर्धारित करेंगे 1 2 3 4, ये है। अगर मान लो ये इस तरह से है 3.274 गुणित 0.27 तो यहाँ भी वैसे ही गुणा करेंगे 8 8 3 9 8। दशमलव की स्थिति निर्धारित करते हैं 1 2 3 4 4 5, 1 2 3 4 5 5 हो गई। यहाँ पर दशमलव लगाएंगे लेकिन ऐसे में दशमलव दिखती नहीं तो यह इस स्थिति निर्धारित करने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए हम लोग एक 0 ऐड कर देते हैं। अब मान लो ये इस तरह से ना होकर के इस तरह से है 0.3274 गुणित 0.27। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 8 8 3 9 8।
जैसे प्राकृतिक संख्या को गुणा करते हैं, अब हम लोग दशमलव की स्थिति निर्धारित करेंगे। 1 2 3 4 5 6, दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, यहाँ भी 6 अंक होना चाहिए। 1 2 3 4 5, पाँच ही अंक है तो एक अंक जीरो जोड़ देते हैं। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव को दिखाई देने की स्पष्टता के लिए एक जीरो और जोड़ देते हैं। मान लीजिए संख्या ऐसी है 0.3274 गुणित 0.027 है। तो हम लोग इस चीज़ को पहले लिखेंगे 8 8 3 9। जैसे प्राकृतिक संख्या को गुणा करते हैं वैसे भी है, दशमलव की स्थिति का निर्धारण को बस ध्यान देना होगा। यहाँ पर गिन लेते हैं दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद फिर एक दशमलव लगा लेते हैं। अगर ये संख्या इस तरह से है 0.3274 गुणित 0.0027, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे 8 8 3 9 8। गिनते हैं दशमलव बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी 8 अंक होना चाहिए। दशमलव बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर एक जीरो और लगा देते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।